बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे जालिम शख्स की जिसे बेटियों से सख्त नफरत थी। वो बेटी को पैदा होते ही उसका गला दबा के मार देना चाहता था। उसने अपनी बेटियों के साथ बहुत जुल्म किया। अल्लाह ताला ने फिर उसको ऐसी इबरतनाक सजा दी कि सब लोग देखते रह गए। अब तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप लोग इससे इबरत हासिल कर सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बनी इसराइल का एक मालदार शख्स था जो अपनी बेटियों से सख्त नफरत करता था। बनी इसराइल वो एहसान फरामोश कौम थी कि अल्लाह ताला ने उन पर इनामातो एहसानात की वो बारिश की थी जो शायद ही किसी और कौम को मैसर आई हो। लेकिन उस एहसान फरामोश कौम ने क्या किया? अल्लाह की नाफरमानी, एहसान फरामोशी, अल्लाह ताला की नाशुक्री और कुफर की वो तारीख रकम की जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, बनी इसराइल का एक मालदार शख्स था जिसको अल्लाह ताला ने बड़ी ही माल और दौलत से नवाजा था। रिज़्क की फरावानी थी, दौलत की फरावानी थी, हीरे जवाहरात से संदूकें भरी हुई थी, ताबूत भरे हुए थे। शहर का हर छोटे से लेकर बड़ा ताजिर उसका मकरूज था। लोग उससे पैसे उठाकर कारोबार चलाया करते थे, बिजनेस चलाया करते थे। मालो दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। हलालो हराम की तमीज किए बगैर माल कमाता रहा। गरीबों का खून चूस चूस कर उसने माल जमा किया। अब उसने कहा कि अब तो माल काफी सारा जमा हो गया है, ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन वो जितना बड़ा मालदार था इससे कहीं ज्यादा वो कंजूस भी था। नाज़रीन, अगर अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क वसी अता करे तो कोशिश करना अपने माल और दौलत वाली जो मुट्ठी है ना, ये खोल के रखना। अगर अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क वसी अता करे तो मुट्ठी खोल के रखना। भूखा आए खाना खिलाना, प्यासा आए पानी पी कर जाए, भूख की भूख मिटाना, प्यास की प्यास मिटाना। तो देखना अल्लाह ताला तुम्हें कभी भी ज़वाल का मुंह नहीं दिखाएगा, क्योंकि गरीबों की मदद करने वाला शख्स जिंदगी में कभी गरीब नहीं होता। वो दिन ब दिन अमीर तर अमीर बनता चला जाता है। उसकी शादी हो गई, अब वो दुआ करता था, ऐ अल्लाह मुझे बेटे अता करना, क्योंकि बेटियों से मुझे सख्त नफरत है। अगर तूने मुझे बेटियां अता की तो मैं क्या करूंगा? उनके पैदा होते ही उनके गले दबाकर उन्हें मौत की घाट उतार दूंगा। मुझे बेटियां नहीं चाहिए, इसलिए कि मैं किसी को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता। कोई मेरी बेटी को गले लगाए मेरी गैरत गवारा नहीं करती। अल्लाह मुझे बेटियां ना अता करना, मुझे बेटे अता करना। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, पहले साल ही अल्लाह ताला ने उसे बेटी अता की। जैसे ही उसने बेटी को देखा आग बगोला हो गया। वो मरता क्या ना करता, उसने बेटी का गला नहीं दबाया था इसलिए कि वो अपनी बीवी के साथ बेपनाह मोहब्बत करता था। बीवी की मोहब्बत की आड़ में आकर उसने बेटी का गला तो ना दबाया, लेकिन अंदर नफरत की आग जल उठी। जैसे ही उसने बेटी का मुंह देखा, वक्त गुजरता गया। दूसरे साल भी अल्लाह ताला ने उसे बेटी ही अता की। फिर अगले साल अल्लाह ताला ने उसे बेटे से नवाजा। जैसे उसने बेटे को देखा खुशी से झूम उठा। वक्त गुजरता गया, अल्लाह ताला ने उसे 2 बेटे अता किए और 2 बेटियां अता की। 2 नेमतों से नवाजा, 2 रहमतों से नवाजा। लेकिन ये बदबख्त मालदार बेटों से तो खूब मोहब्बत करता था, लेकिन बेटियों का नाम तक लेना गवारा नहीं करता था। उसकी बेटियां भाइयों का उतरा हुआ पहनती थी, भाइयों का बचा हुआ खाती थी। बाप के जालिमाना रवैये की वजह से कभी कभार बेटियां भूखी भी सो जाती थी। बेटियों ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो माँ ने कहा, क्यों ना हम बेटियों की शादी कर दे। उस मनहूस शख्स ने इनकार किया होगा, लेकिन बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। बीवी की बात मान ही बैठा। जब बेटी की शादियों की बारी आई तो जालिम बाप ने क्या किया? बेटियों को गरीब मजदूरों से ब्याह दिया। बेताकत, बेकुवत और कमजोर लोगों के साथ बेटियों की शादी कर दी। हालांकि ये शहजादियां थी, खूबसूरत औरतें थी, उनकी गरीब मजदूर के साथ शादी कर दी, इस सोच की बुनियाद पर कि ये गरीब और कमजोर होने की वजह से मुझसे विरासत में हिस्सा नहीं लेंगी। जब बेटियां घरों से रुखसत होती हैं तो ये बाप के घर की रौनकें भी साथ ले जाती हैं, मुस्कुराहटें भी साथ लेकर जाती हैं, खुशियां भी साथ लेकर जाती हैं। जिस घर में बेटी नहीं है वो घर परेशानियों की दलदल में फंसा हुआ नजर आएगा। बेटी जितनी अपने बाप से मोहब्बत करती है, बाप से प्यार करती है, दुनिया की कोई औरत इतनी किसी के साथ मोहब्बत नहीं करती, प्यार नहीं करती, क्योंकि अल्लाह ताला ने बेटी का रिश्ता ही कुछ इस तरह का बनाया है। इस रिश्ते के अंदर अल्लाह ताला ने इखलाक रखा है, प्यार रखा है, मोहब्बत रखी है, मोहब्बत रखी है। आप देखते नहीं है जब बाप फौत हो जाए, बाप मर जाए, बेटा रोए न रोए, भाई रोए न रोए, लेकिन बहनों का और बेटियों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पैसों की तिजोरियां भर जाना, पैसों की बोरियां भर जाना, ये अल्लाह ताला के राजी होने की निशानी नहीं है। ये पैसा है, ये मुकद्दर है। इसका दिल करे फिरौन के पास चला जाए, इसका दिल करे नमरूद के पास चला जाए। आज तेरे पास है, कल तेरे दोस्त के पास होगा, परसों तेरे दुश्मन के पास होगा। पैसों का आना जाना ये अल्लाह के राजी होने की निशानी नहीं है।
اللہ ताला के राजी होने की निशानी क्या है, अलामत क्या है कि जब दिन में 5 टाइम सजदों की तौफीक मिल जाए तो पक्का यकीन कर लेना कि अल्लाह तुमसे राजी हो गया। जब किसी का हक अदा करने की तौफीक मिल जाए, किसी का हक देने की तौफीक मिल जाए तो समझ लेना कि अल्लाह तुमसे राजी हो गया। अब जैसे ही उस मालदार शख्स ने बेटियों की शादी करने के बाद बेटियों को घर से रुखसत किया तो पीछे सारी जायदाद बेटों के नाम कर दी। वक्त गुजरता गया, बाप ने अपनी विरासत में से बेटियों को हिस्सा न दिया, बेटियों को उनका हक न दिया, गरीबों के साथ रुखसत कर दिया। इधर से बेटियां सुबह को खाती हैं, शाम के लिए नहीं होता, शाम को खाती हैं तो सुबह के लिए नहीं होता। इधर मालदार भाइयों के कुत्ते भी दूध पीते रहे, उधर से बहनों के गरीब बच्चे भूख से बिलखते रहे। वक्त गुजरता गया, एक दिन ये मालदार शख्स फालत ज़दा होकर चारपाई पर लेट गया। घर वाले 4 दिन तो बड़ी खिदमत में लगे रहे, लेकिन 4 दिन के बाद बेटों ने अपने काम भी तो करने थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये जालिम मनहूस बाप भी जानने लगा कि मेरे बेटे मुझे इग्नोर कर रहे हैं। अब बूढ़े बाप की जिंदा लाश को अंदर से उठाकर बाहर बरामदे में रख दिया गया, इसलिए कि बूढ़ा खांसता है तो जरासीम फैलते हैं। वक्त गुजरता गया, एक वक्त था कि जिस तरह ये बेटों का बचा हुआ खाना बेटियों के सामने इस तरह फेंकता था कि जिस तरह कुत्ते के सामने रोटी फेंकी जाती है। आज इसकी बहुएं इसके करीब नहीं आती, इसके नजदीक नहीं आती, कहीं बुड्ढे की बीमारी हमें न लग जाए। वो दरवाजे पर खड़ी होकर उसके सामने इस तरह रोटी फेंकती हैं जिस तरह कुत्ते के सामने रोटी फेंकी जाती है। नाज़रीन, अल्लाह का तराजू तो सिर्फ इंसाफ ही तोलता है। किसी को दुख देकर अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। उधर से गरीब बेटियों के गरीब बच्चे हराम खाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि जब खाने को कुछ ना मिले तो फिर बंदा हराम भी खाए तो वो हलाल ही होता है। अब दोनों बहनों ने मशवरा किया कि क्यों ना एक बार हम बाप के दरवाजे पर चलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मिन्नतें करते हैं कि अब्बा हमें अपनी विरासत में से हिस्सा दे दो। हमारे बच्चे हराम खाने पर मजबूर हो गए हैं, हमारे बच्चे रात को भूख की वजह से सोते नहीं हैं। ये दोनों बहनें चलती चलती बाप के दरवाजे पर आईं। बाप चारपाई पर लेटा हुआ है, जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। दोनों बेटियां बाप के कदमों पर बैठ गई, गिरिया उजारी करने लगी, खून के आंसू बहाकर कहने लगी, खुदारा अब्बा हमारे बच्चों पर तो रहम करो, इन्हें तो कुछ न कुछ खाने को दे दो। जब बेटियों ने बार बार इसरार किया तो जिंदगी मौत की जंग लड़ने वाले जालिम बाप ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। इन दोनों कमबख्त औरतों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो, इसलिए एक तो ये मुझे अच्छी नहीं लगती, दूसरी मेरे सामने आ जाती है, तीसरी फिर मेरी विरासत में से हिस्सा मांगने आ जाती है। धक्के देकर इन्हें घर से बाहर निकाल दो। उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। वो अल्लाह से फरियादें करती हुई, अपने मामलात अल्लाह की अदालत में पेश करती हुई अपने घर की तरफ चल पड़ी। वक्त गुजरता गया, एक दिन बहू ने अपने शोहर को कहा, मनहूस मालदार शख्स के बेटे को उसकी बीवी ने कहा कि ये जो तुम्हारा बूढ़ा बाप खांसता है, जरासीम फैलते हैं, या तो इसे अपने घर में रखो या मुझे रखो, या इसे अपने घर में रखो या हम बीवियों को अपने पास रखो। हम तुम्हारे इस बूढ़े बाप को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, हमारी तमन्ना नहीं पूरी करते तो तुम जानो तुम्हारा बाप जाने, हम तो इस घर से निकल रही हैं। बीवियों के कहने पर औलाद ने क्या किया, रात के दूसरे पहर अपने बाप को कंधे पर उठाया, कंधे पर उठाकर घर से बाहर निकाला। ये 2 बदबख्त नौजवान जागते हुए बाप की जिंदा लाश को कंधे पर रखकर जंगल की तरफ जा रहे हैं। चलते चलते जंगल के दरमियान पहुंच गए। एक दरख्त के नीचे बाप की जिंदा लाश को रखकर वापस चले आए। जब सुबह का सूरज तुलू हुआ तो वहां से हजरत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। ज़करिया अलैहिस्सलाम का दौर बनी इसराइल का दौर। ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी का गुजर हुआ। नबी की नजर अचानक जब उस शख्स पर पड़ी तो अल्लाह के नबी क्या देखते हैं, उसकी लाश को कुत्ते, बिल्ले और जानवर खा रहे हैं, जंगली जानवर खा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने जब ये दर्दनाक मंजर देखा तो अल्लाह के नबी का दिल भर आया। दोनों हाथ उठाए, अर्ज की, मेरे मालिक आखिर माजरा क्या है? क्या इसके नसीब में कब्र नहीं थी? क्या इसके नसीब में कफन नहीं था? क्या इसके नसीब में औलाद का कंधा नहीं था? इसके नसीब में जनाजा नहीं लिखा था? आखिर इसे जानवरों की ग़िज़ा बनाकर इसे इबरत का निशाना क्यों बनाया गया? उसी वक्त वही आई। अल्लाह के नबी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील आकर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह फरमा रहा है, जो किसी का हक मारता है, जो जालिम बाप अपनी गरीब बेटियों को अपनी विरासत में से हिस्सा नहीं देता, उसका हशर इसी तरह का होता है। मैंने इसके पूरे जिस्म को कुत्तों के हवाले कर दिया। ए अल्लाह के नबी, गौर करें, इसकी लाश को कुत्ते बिल्ले खा रहे हैं, मगर मैंने इसकी रूह अभी तक भी नहीं निकाली। अल्लाह, ये तकलीफ महसूस कर रहा है,
इसे बताया जा रहा है कि जो बहनों का हक मरता है, जो बेटियों का हक मरता है, वो इस तरह के अजाब में मुब्तला हो जाता है। किसी का हक मार के, किसी को दुख दे के, किसी की आंखों से आंसू निकाल के तुझे क्या लगता है कि तू सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा? ना बंदे ना, बस वक्त के उलटने की देर है। तेरी बारी भी दूर नहीं है, इसलिए कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे ये अपने किए की आखिर भुगतना ही पड़ता है। नाज़रीन, ये आज की बात नहीं है, ये नबी की आमद से पहले की बात है। उस दौर में तो बाप अपनी बेटियों को बेचते भी थे, बाप अपनी बेटियों की बोलियां भी लगाते थे। तो आप मुझे बताएं, जो बाप बेटियों की बोली लगा सकता है वो इस तरह के काम नहीं कर सकता? जो बाप बेटी को जिंदा दफन कर सकता है वो ये गुनाह नहीं कर सकता? जो आज के इस दौर में एक बाप बेटी का गला दुबा सकता है वो इस तरह के गुनाह नहीं कर सकता? मेरे प्यारे नबी की आमद से पहले यतीम बच्चियां किसको पुकार रही थी? बेवा औरतें किसको पुकार रही थी? मेरे नबी को पुकार रही थी। जब बेवाओं की चीखें, यतीमों की आहें, मासूम बच्चियों के दबे आंसू रेत से पुकार करते हुए अर्शे इलाही को जंबिश देने लगे, तो मेरे अल्लाह को दुखी इंसानियत पर रहम आया। आमना की वोश में मोहम्मद अरबी को भेज दिया। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? बेटियों का दुख महसूस किया हो तो कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।